दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों का आया तूफान, जहां पर एक बार फिर से टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने तिलक वर्मा के साथ मिलकर आतिशी पारी खेली और तूफानी अंदाज में चौके छक्कों की झड़ी के साथ कंगारू गेंदबाजों के उड़ाए परकच्चे। वही दोस्तों, लक्ष्य का बचाव करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ स्पिन गेंदबाजों ने मचाया तहलका, जहां अपनी घातक कातिलाना गेंदबाजी से कंगारू बल्लेबाजों की तोड़ी कमर और लगभग हार चुके मुकाबले में अंतिम के ओवरों में पलटा पूरा हारा हुआ मैच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रायपुर में खेले गए सीरीज के चौथे टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप भी टीम इंडिया की इस शानदार जीत से खुश है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी20 मैचों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है, जहां दोस्तों शुरुआत के दोनों ही मुकाबलों में टीम इंडिया ने बल्लेबाजों के साथ साथ गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत कंगारुओं को निस्तेनाबूद कर दिया था और सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली थी। लेकिन दोस्तों, इसी बीच हाल ही में खेले गए सीरीज के तीसरे टी20 मुकाबले में मैक्सवेल ने तूफानी शतक की पारी खेली थी, जिसकी बदौलत लगभग हार चुके मुकाबले में अंतिम के ओवर में मैच को पलट के रखते हुए कंगारुओं ने टीम इंडिया को करारी मात दे दी थी और 5 विकेट से इस मुकाबले में जीत हासिल कर ली थी और अब सीरीज में 2-1 की बराबरी कर ली थी। लेकिन दोस्तों, इसी बीच सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला हाल ही में रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां दोस्तों टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से मैदान पर उतरी थी। तो वही दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मुकाबले में जीत हासिल करते हुए सीरीज में 2-2 की बराबरी करने के इरादे से उतरी थी। यानी कि दोस्तों, ऐसे में दोनों ही टीमों के बीच आज का मुकाबला काफी रोमांचक और कांटे का मुकाबला देखने को मिलने वाला था। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मुकाबले में भी टीम इंडिया की कमान सूर्य कुमार यादव के कंधों पर सौंपी गई थी। वही दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के लिए मैथ्यू वेड कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों, इसके बाद शाम को जैसे ही मुकाबले में टॉस होता है, सूर्या द्वारा सिक्का उछाला जाता है, जहां सिक्का सूर्या के पक्ष में जाकर गिरता है और टॉस जीतकर सूर्य कुमार यादव पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। वही दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की टीम को गेंदबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि आज के इस मुकाबले में रायपुर की पिच को देखते हुए दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला था। यानी कि दोस्तों, तीसरे टी20 की तरह ही आज भी चौथे टी20 मुकाबले में दोनों टीमों में वही खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। दोस्तों, इसके बाद जैसे ही मुकाबले की शुरुआत होती है तो भारतीय टीम के लिए पारी का आगाज करने के लिए टीम इंडिया के 2 युवा विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। वही दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज केन रिचर्डसन आते हैं, जहां उनका सामना होता है यशस्वी जायसवाल से और पहली गेंद पर 1 बाउंस चौका यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिलता है। वही दोस्तों, इसी ओवर की अंतिम गेंद पर 2 रन चुराते हुए इस ओवर में 6 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से पहले ओवर में टीम इंडिया का स्कोर बिना विकेट गंवाए 6 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने बेंड्रॉप आते हैं, जहां दोस्तों पहली ही गेंद को हल्के हाथों से धकेलते हुए 1 रन चुरा लेते हैं और यशस्वी जायसवाल को स्ट्राइक देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद बेंड्रॉप के द्वारा शानदार कमबैक किया जाता है, जहां दोस्तों दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर टीम इंडिया को 14 के स्कोर पर ही पहला बड़ा झटका लग जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि बेंड्रॉप के द्वारा फेंकी गई बाउंसर गेंद पर करारा प्रहार करने के चक्कर में यशस्वी जायसवाल कट लग करके सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगता है, जहां उनकी 6 रनों की पारी का अंत हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने के लिए टीम इंडिया के सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन की एंट्री होती है। यहां पर आते ही दोनों ही बल्लेबाज कुछ अच्छे शॉट से लगाते हुए तेजी से रन बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, तीसरे ओवर में केन रिचर्डसन आते ही कंगारू टीम के लिए दूसरी सफलता निकाल लेते हैं, जहां दोस्तों ईशान किशन को बिना खाता खोले ही सस्ते में पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों पॉइंट की दिशा में खड़े स्टोनिस के हाथों कैच आउट करवा देते हैं, जहां पर ईशान किशन 5 गेंदों में 0 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रीज पर मौजूद हो जाते हैं, जहां दोस्तों आगे का मोर्चा संभालते हुए दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं और पावर प्ले के दौरान टीम के स्कोर को 2 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 55 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों, छठे ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ भी तेजी से रन बनाने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और इस तरह से टीम इंडिया को तीसरा बड़ा झटका 55 के स्कोर पर लग जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद वर्मा जी के बेटे तिलक वर्मा सूर्या का साथ देने के लिए क्रीज पर मौजूद हो जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर बल्लेबाजी खेलना चालू कर देते हैं, जहां
पर अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को सीधा सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने का काम करते जाते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा विकराल रूप सूर्या का देखने को मिलता है, जहां 8वें ओवर में सूर्या के बल्ले से 3 लगातार गगनचुंबी छक्के देखने को मिलते हैं। वही दोस्तों 10वें ओवर में तिलक वर्मा भी 3 लगातार चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से तेजी से रन बनाते हुए दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अड़सठ की साझेदारी पूरी हो जाती है। जहां पर 11वें ओवर में एक बार फिर से पहली गेंद पर छक्का लगाते हुए सूर्य कुमार यादव मात्र 24 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर तिलक वर्मा 26 रन बनाकर कैच आउट हो जाते हैं, जिसके बाद रिंकू सिंह की एंट्री होती है। दोस्तों इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज तबाही मचाना चालू कर देते हैं, जहां पर चौके छक्कों की बाढ़ लाते हुए कंगारू टीम के गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा देते हैं और पूरी तरह से उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं। और 50 पूरा होने के बाद सूर्य कुमार यादव तेजी से रन बनाते हुए अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं और आगे भी इसी लाइन में बल्लेबाजी करते हुए 15वें ओवर में बेंड्राप को टारगेट करते हैं, जहां दोस्तों इसी ओवर में एक हुक शॉट लगाते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं और मात्र 45 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर लेते हैं। वही दोस्तों 16वें ओवर में रिंकू सिंह का भी कोराम देखने को मिलता है, जहां रिंकू सिंह आती सी बल्लेबाजी करते हुए 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से एलिस के ऊपर 20 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अंतिम के ओवरों में दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा चौके छक्कों की झड़ी देखने को मिलती है, जहां पर कंगारू टीम के गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ने का काम करते हैं और पूरी तरह से अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 18 ओवर की समाप्ति पर 200 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों 19वें ओवर में एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव एक छक्का और एक चौका लगाते हुए 10 रन बटोर लेते हैं, जबकि दोस्तों अंतिम ओवर में रिंकू सिंह भी ताबड़तोड़ अंदाज में 3 लगातार चौके जड़ देते हैं और 2 सिंगल के साथ इस ओवर में 15 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया पूरे 20 ओवरों में 5 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 224 रन बना पाती है और कंगारू टीम को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 225 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है, जहां सूर्य कुमार यादव 145 रन तो वही दोस्तों रिंकू सिंह 45 रन बनाकर नाबाद लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद बड़े लक्ष्य का पीछा करने ऑस्ट्रेलिया के लिए 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज ट्रेविस हेड और आरन हार्डी की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। वही दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज अर्शदीप आते हैं, जहां उनका सामना होता है ट्रेविस हेड से और पहले ही ओवर में ट्रेविस हेड अपना विकराल रूप दिखाते हुए 3 लगातार चौके जड़ते हुए अर्शदीप की हालत खराब करते हुए लाइन बिगाड़ कर रख देते हैं और पहले ओवर में 12 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में एक बार फिर से प्रसिद्धि कृष्णा पर टारगेट करते हुए एक चौका और अंतिम गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हुए 10 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों की बद्दियां उधेड़ना चालू कर देते हैं और तेजी से रन बनाते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच चौथे ओवर में जैसे ही रवि बिश्नोई गेंदबाजी करने आते हैं तो कंगारू टीम के बल्लेबाजों के लिए ताबूत में कील ठोकने का काम करते हैं, जहां पर दोस्तों आते ही ओवर की पहली गेंद पर सबसे पहले अपना शिकार आरन हार्डी को बनाते हैं, जहां 12 गेंदों में 16 रन बनाकर उन्हें अर्शदीप के हाथों कैच आउट करवा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद ट्रेविस हेड का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में जोश इंग्लिश की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ट्रेविस हेड भी 35 रनों की पारी खेलते हुए रवि बिश्नोई की गेंद पर सूर्या को कैच दे बैठते हैं और इस प्रकार से कंगारू की टीम को 55 के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद जोश इंग्लिश का साथ देने के लिए विस्फोटक बल्लेबाज मैक्सवेल मैदान पर मौजूद हो जाते हैं, जहां दोस्तों पहले ही ओवर से दोनों ही बल्लेबाज तूफानी पारी खेलना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इनकी इस पारी पर लगाम लगाने के लिए एक बार फिर से तेज गेंदबाज अर्शदीप की एंट्री होती है, जहां दोस्तों अच्छी लय में दिखाई दे रहे जोश इंग्लिश को 10 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से कंगारू की टीम को 60 के स्कोर पर ही तीसरा बड़ा झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों एक छोर से मैक्सवेल अंगद की तरह डटे हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों का मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब उनका साथ देने के लिए मार्क स्टोनिस की एंट्री होती है, जहां दोनों ही बल्लेबाज विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और पूरी तरह से दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। और देखते ही देखते 10 ओवरों के खेल में कंगारू टीम 3 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 99 रन बना पाती है, जहां दोस्तों मैक्सवेल के द्वारा 11वें ओवर की पहली गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हुए अपने हाफ सेंचुरी पूरी कर ली जाती है। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मार्क स्टोनिस 17 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं, जिसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के रूप में टीम डेविड की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों अगला ही ओवर लेकर के आते रवि बिश्नोई और आते ही पहली गेंद पर उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं और बिना खाता खोले ही टीम डेविड को पवेलियन की ओर लौटना पड़ता है। यहाँ से दोस्तों कंगारू टीम के लगातार विकेट गिरना चालू हो जाते हैं, जहाँ दोस्तों मैक्सवेल का साथ देने के लिए कप्तान मैथ्यू वेट की एंट्री होती है और इसके बाद दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज अंतिम के ओवरों में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं, जहाँ मैक्सवेल तो तूफानी अंदाज में चौके छक्के लगाते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों की जम के क्लास लेते हैं और तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं और देखते देखते मैक्सवेल मात्र 47 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से मैथ्यू वेड भी उनका बखूबी साथ देते हुए चलते हैं। लेकिन दोस्तों 18वें ओवर में जैसे ही अर्शदीप गेंदबाजी करने आते हैं और कंगारू टीम के 3 बल्लेबाजों का रास्ता साफ कर देते हैं, यहाँ दोस्तों सबसे पहले मैक्सवेल को अपना शिकार बनाते हैं, जो कि 102 रनों की पारी खेलकर पवेलियन की ओर लौटते हैं। वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम
अंतिम 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर पूरी तरह से कंगारू टीम के बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं। तो वही दोस्तों, अंतिम ओवर में एक बार फिर से अर्शदीप अपनी घातक तेज तर्रार गेंदबाजी से शुरुआत की 3 गेंदों में कंगारू टीम के 3 बल्लेबाजों को आउट कर हैट्रिक ले लेते हैं और इस प्रकार से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का सुपड़ा साफ कर देते हैं। यहाँ पर कंगारू टीम पूरी तरह से सरेंडर करते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों के सामने सरेंडर कर देती है और इस प्रकार से टीम इंडिया चौथे T20 मुकाबले में कंगारुओं को 25 रनों से मात दे देती है और इस जीत के साथ ही सीरीज पर टीम इंडिया कब्जा जमा लेती है।